पप्पू यादव स्वयं बेल पर है, चोर है। सजा याफ्ता पप्पू यादव के द्वारा इनके प्रकार चुनाव जीत करके पहुंच जाए और भगवा वस्त्र में बैठ जाए, ये हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। रामलला की तस्वीर मरोड़ी, भगवा चोले का किया अपमान। संसद के गेट पर पप्पू यादव का ढोंगी बाबा वाला ड्रामा, अब जेल जाने की नौबत आई। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, चोरी में सजा पा चुका नेता कर रहा था दान पेटी चुराने का नाटक। 41 क्रिमिनल मुकदमे हैं दर्ज, संतों का खून क्यों खौल उठा? चंदा चोरी तो बहाना, सनातन का अपमान करना असली इरादा। पप्पू यादव टिन्नू क्यों नहीं बने जो बन गए संत? दान पेटी वाले नाटक की पूरी पोल खोल। तारीख थी 31 जुलाई और जगह थी संसद परिसर। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भगवा चोला पहनकर पहुंचे थे। माथे पर चंदन, गले में माला, हाथ में दान पेटी और साधु की पूरी वेशभूषा। राहुल गांधी ने जेब से नोट निकालकर उसी पेटी में डाला। डिंपल यादव ने डाला, धर्मेंद्र यादव ने डाला, अवधेश प्रसाद ने डाला। फिर पप्पू यादव पेटी लेकर भागने का नाटक करने लगे और बाकी सांसद पीछे दौड़कर पकड़ने का अभिनय करने लगे। संसद के गेट पर ढोंगी बाबा वाला नुक्कड़ नाटक चल रहा था। वो दान पेटी असल में क्या थी? उसमें एक मजदूर अपनी दिहाड़ी में से 20 रुपए निकाल कर डालता है, एक बुजुर्ग औरत पेंशन का हिस्सा डाल देती है और हाथ जोड़ लेती है। उसी पेटी को प्रॉप बनाकर संसद के गेट पर शूटिंग चल रही थी। अब इस नाटक के 3 फ्रेम देखिए, जिसे देख लिया और आप सच्चे सनातनी हैं तो आपका खून भी खौल जाएगा। पहला फ्रेम है दान पेटी की छीना झपटी चल रही है और पप्पू यादव के दूसरे हाथ में रामलला की तस्वीर है। इस तस्वीर को देखते ही श्रद्धा पूर्वक हाथ जुड़ जाते हैं, लेकिन पप्पू यादव के लिए तस्वीर मजाक बन गई थी। उस तस्वीर को वो हाथ में मरोड़ देते हैं, एक बार फिर दोबारा, बिल्कुल वैसे जैसे बिहार में लोग झालमुड़ी खाकर कागज को मुट्ठी में मरोड़ लेते हैं और बाद में फेंक देते हैं। अब दूसरा फ्रेम देखिए, पप्पू यादव एक सांसद के पांव छूने के लिए झुकते हैं और पांव उसी हाथ से छूते हैं जिस हाथ में रामलला की तस्वीर दबी हुई है। भगवान की तस्वीर हाथ में और वही हाथ आम आदमी के पांव पर। पप्पू यादव जी, आप संस्कार की बहुत बातें करते हैं। जिस घर में रामलला की तस्वीर आती है उस घर का बच्चा भी जानता है कि उसे कहां रखा जाता है और कैसे उठाया जाता है। जिसकी पूरी बुनियाद ही आज तक चोरी और लूटमार पर टिकी हो, उसके मुंह से बनावटी और धार्मिक बातें अच्छी नहीं लगती। खैर, आपसे हम इससे ज्यादा की अपेक्षा कर भी नहीं सकते थे। तीसरा फ्रेम देखिए, भगवा किसका है, चंदन किसका है, माला किसकी है और वो पूरा वेश जिसे पहनकर आप चोर का रोल कर रहे हैं वो देश के लाखों साधु संतों का है। पप्पू यादव जी, आपने ये नहीं दिखाया कि चंदा किसने चुराया। चंदा तो चुराया था टिन्नू यादव ने, बन जाते टिन्नू यादव, लेकिन आपने ये दिखाया कि चोर भगवा पहनता है। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास से लेकर कई संतों ने इस नाटक पर सवाल उठाया। राजू दास ने कहा कि चढ़ावे की गड़बड़ी को साधु संतों से जोड़ना गलत है और उन्होंने एक सवाल पूछा जिसका जवाब आज तक नहीं आया। क्या किसी नेता ने मौलवी बनकर ऐसा नाटक कभी किया है? अखिल भारतीय संत समिति ने इसे सनातन धर्म का अपमान बताकर पप्पू यादव की संसद सदस्यता रद्द करने की मांग कर दी। दिल्ली के जहांगीरपुर थाने में शिकायत दर्ज हो चुकी है जिसमें धार्मिक प्रतीकों के अपमान पर केस दर्ज करने की मांग है। बात दिल्ली में रुकी नहीं, लखनऊ में सनातन रक्षा संगठन ने सुबह 11 बजे विरोध मार्च निकाल दिया। संगठन ने पप्पू यादव की शव यात्रा भी निकाली और पुतला भी फूका। प्रदर्शन सिर्फ पप्पू यादव तक नहीं रहा, राहुल गांधी और अखिलेश यादव के खिलाफ भी नारे लगे। संगठन ने संसद वाले पूरे प्रदर्शन को सनातन विरोधी बताया। एक प्रदर्शन संसद के गेट पर हुआ, उसका जवाब लखनऊ की सड़क पर आया। तस्वीर देख लीजिए, सनातन रक्षा संगठन ने लखनऊ में विरोध मार्च निकाला और वहां क्या क्या हुआ। पप्पू यादव की शव यात्रा निकली, पुतला फूका गया। राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों के लिए झटका है। 2024 में चुनाव लड़ने के लिए पप्पू यादव ने चुनाव आयोग को जो हलफनामा दिया था उसमें इन्होंने अपने हाथ से लिखा था कि 41 आपराधिक मुकदमे इनके खिलाफ हैं। हत्या के प्रयास के 3, डकैती का 1, रंगदारी के 3, अपहरण के 2, आग लगाकर घर जलाने का 1, जान से मारने की धमकी देने के 7 और बलवे के मिलाकर 27। 12 अप्रैल 2023 सरकारी काम में बाधा और बलवे में 1.5 साल की इनको कैद हुई। 24 नवंबर 2023 को चोरी का माल छिपाने में 1 साल की कैद हुई और 10,000 का जुर्माना लगा। 2 अलग अदालतों ने 2 अलग अलग मौकों पर इन्हें दोषी माना। चोरी का माल छिपाने में सजा पाया हुआ आदमी दान पेटी लेकर चंदा चोरी का नाटक कर रहा था। क्या गजब ड्रामा है।
पप्पू यादव की पहली गिरफ्तारी 24 मई 1999 को हुई थी। पटना की बेऊर जेल में रखे गए जमानत मिलने की खुशी में जेल के भीतर ही कैदियों को दावत दे दी थी। खबर बाहर आई तो सरकार ने उठाकर सीधे तिहाड़ भेज दिया था। 2004 में लालू प्रसाद यादव 2 सीटों से जीते, छपरा अपने पास रखी और मधेपुरा पप्पू यादव को थमा दी। उस वक्त ये जेल में बंद थे और इन पर एक विधायक की हत्या का मुकदमा चल रहा था। जेल के अंदर से चुनाव लड़े और संसद पहुंच गए। जून 2024 यानी जिस दिन ये जीत का जश्न मना रहे थे, उसी दिन पूर्णिया के कारोबारी ने मुफस्सिल थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई कि नए बने सांसद ने घर बुलाकर 1 करोड़ रुपए मांगे और न देने पर जान से मारने की धमकी दी। सांसद बने अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि रंगदारी की FIR तैयार हो गई। उसी हलफनामे में संपत्ति 12 करोड़ से ऊपर बताई गई। सालाना आमदनी लिखी है 4,69,000 रुपए। अब आप ही सोच कर देखिए, 4 लाख की कमाई और संपत्ति 12 करोड़। करीब 4 लाख सालाना कमाई करने वाला इंसान 12 करोड़ का मालिक कैसे बन सकता है? ये जादू सिर्फ पप्पू यादव ही कर सकते हैं। नाटक के एक और किरदार को जरा ध्यान से देखिए, वो थे राहुल गांधी, जो हिंदुओं के अपमान का एक मौका भी हाथ से नहीं जाने देते। जिन्हें भीख देने और चंदा देने का फर्क नहीं पता, वो चंदा चोरी का नाटक करने चले थे। राहुल गांधी को रामलला से कितनी नफरत है, इसके एक नहीं 2 एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। पहला जनवरी 2024 में, यानी जब से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई तब से ना तो राहुल गांधी और ना ही प्रियंका गांधी रामलला के दर्शन करने गए, क्योंकि इनको डर था कि अगर चले गए तो हमारे लल्ला वोट बैंक वाले लोग नाराज हो जाएंगे। दिलचस्प ये था कि इन्होंने न्योता तक ठुकरा दिया था। दरअसल राहुल गांधी 2016 में भी अयोध्या गए थे, हनुमानगढ़ी तक पहुंचे, रामलला के दर्शन किए बिना लौट आए। प्रियंका गांधी 2019 में गई, वो भी हनुमानगढ़ी तक ही पहुंच पाई। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा का न्योता कांग्रेस पार्टी ने ठुकरा दिया। उस दिन से आज तक 2.5 साल हो गए, दोनों भाई बहन एक बार भी अयोध्या नहीं गए। और तो छोड़िए, इस नाटक में शामिल डिंपल यादव कितनी बार अयोध्या गई हैं? एक बार भी नहीं। जनवरी 2026 में कांग्रेस के एक सांसद ने ऐलान किया था कि जल्द ही राहुल गांधी जाएंगे। अगस्त का महीना आ गया, दौरा आज तक नहीं हुआ। यहाँ इस भीड़ में अवधेश प्रसाद को छोड़कर कोई सांसद अयोध्या में रामलला के दर्शन करने नहीं गया। लेकिन ड्रामे तो ऐसे कर रहे थे जैसे इनकी आंखों के सामने चंदा चोरी हुआ हो। चढ़ावे की चोरी का सवाल अपनी जगह है, उसकी जांच की जा रही है, SIT बन गई और कई लोगों पर कार्रवाई हो गई। करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोग जेल की सलाखों के भीतर हैं और सरकार को उसका जवाब देना ही होगा। वो सवाल इस नौटंकी से खत्म नहीं होगा। ये पब्लिक है, इसको मूर्ख बनाना बंद कर दीजिए। इसी पब्लिक ने वो हाथ देखा है जिसमें रामलला की तस्वीर मुड़ी हुई थी। ये पब्लिक जानती है कि पप्पू यादव कैसे नेता हैं और राहुल गांधी कैसे नेता हैं और कैसे साधु संतों और सनातन का सरेआम तमाशा बनाया गया है। और अखिलेश को भी ये गलती कहीं भारी न पड़ जाए, इसलिए उनके लिए भी पब्लिक की तरफ से एक चेतावनी है, क्योंकि इस ड्रामे के लिए जो मंच सजाया गया था वो खुद डिंपल यादव ने अपने हाथों से सजाया था। खैर, संसद परिसर में ये जो ड्रामा हुआ, इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।